इंडिया के हवाले से अभी भी सोच विचार जो है वो जारी है। और शर्म से डूब मरो, ये इंडिया, यहाँ पे इंडिया चंद किलोमीटर दूर, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है। और कितने अच्छे चढ़ रहे हैं। ये कौन लोग सन वाले साहब, किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते हैं? किन्होंने ढोल बजाते रहते हैं? पाकिस्तान की तरफ से मैसेज जा रहा है, बदकिस्मती से वो कुछ अच्छा नहीं जा रहा दुनिया में। आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपए, 200 प्याज 300 रुपए और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपए का हो जाता है। तो ले आइए आगे। मैं नहीं ले आओ, अल्लाह बता देता है। मसला क्या है? लेकिन भूख का कोई इलाज नहीं है। अगर उनको ईटेबल्स नहीं मिलेंगी, उनके खाने का इंतजाम नहीं होगा, तो सूरत हाल इतनी बदनुमा और बदसूरत हो जाएगी कि फिर संभाले नहीं संभलेगी। 80 नहीं तो 70% पॉपुलेशन हमारी जो है गांव में बसती है, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। मवेशी उनके मर गए हैं, घर उनके गिर गए हैं, सड़कें उनकी तबाह हो गई हैं, फसलें उनकी बर्बाद हो गई हैं, और उन फसलों पे अभी अगली फसल बोना जो है वो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि वहाँ कई फुट पानी खड़ा हुआ है। तो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज हमें बहुत है, इसलिए हमें हर वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हम इस चैलेंज से मीट कर सकें। यकीनी तौर पे ईरान और अफगानिस्तान जो है दो बड़े मुल्क हैं जिनसे, जो कि हमसाये हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर से ईटेबल्स सॉरी ये सब्जियां वगैरह जो है। इसी तरह हिंदुस्तान के बारे में सॉरी देखें, एक मिसाल मौजूद है कि चाइना और हिंदुस्तान की भी एक लड़ाई हो चुकी है, बहुत बड़ी जंग हो चुकी है, डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो कई दहाइयों पर मुहित है, लेकिन इसके बावजूद $100 बिलियन ट्रेड है उनकी टू वे। तो इसका मतलब है कि हमें, जबकि हम जो इतने बड़े दोस्त होने का दावा करते हैं कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शहद से मीठी है, लोहे से ज्यादा सख्त है, उनकी ट्रेड जो है वो 10 बिलियन तक पहुंची अभी तक। 15 तक का टारगेट तय है, पता नहीं कब तक। तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि भारत से जो ट्रेड है उसको मेरे ख्याल से अगर टू वे ट्रेड पर ना भी जाया जाए अभी, क्योंकि वो होगी बायलैटरल इशू पर और वो होगी सार्क के फोरम पर, सही है, उसको जरा छोड़ दें। लेकिन चूंकि इस वक्त इमरजेंसी है, ईस्ट पंजाब जो है वो पूरे भारत को सब्जियां और ईटेबल मुहैया करता है, एट आर्म्स लेंथ है, वो यहाँ बैठे हुए साथ पे वाघा बॉर्डर के जरिए, और ये ट्रेड होती रही है। ये वेजिटेबल्स पहले आती रही हैं, टमाटर, प्याज, ये सब चीजें आती रही हैं। मेरे ख्याल से इसको इमरजेंसी के तहत इसकी इजाजत देनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये चीजें आनी शुरू हो जाएं। वरना एक बात याद रखें, आप किसी भी शहरी से, जो पाकिस्तान के शहरी है, कुछ भी तवक्को रख सकते हैं नेशनलिज्म की, लेकिन भूख का कोई इलाज नहीं है। अगर उनको ईटेबल्स नहीं मिलेंगी, उनके खाने का इंतजाम नहीं होगा, तो सूरत हाल इतनी बदनुमा और बदसूरत हो जाएगी कि फिर संभाले नहीं संभलेगी। नहीं तो क्या अभी इसको क्यों अभी इसके ऊपर गौर व फिक्र मतलूब है? क्या खान साहब का खौफ है? क्योंकि आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो सबसे पहले इसके ऊपर सियासत होगी, और खान साहब की तरफ से इतराज़ उठाया जाएगा कि हाँ जी अब भारत से जो है वो दरामद शुरू कर दिए। तो ये खौफ है जिसकी वजह से फैसला नहीं हो पाया। जो हुकूमत है आयशा, वो इमरान खान साहब के इतराज़ात के बगैर के साथ भी चल रही है, लिहाजा ये अगर एक फैसला नेशनल इंटरेस्ट में कर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई खराबी है। अगर आप इस डर से फैसले नहीं करेंगे, सब क्या कहेंगे, तो फिर ये हुकूमत चल चुकी। और शर्म से डूब मरो, ये इंडिया, यहाँ पे इंडिया चंद किलोमीटर दूर। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है, यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया, उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी, ये पंजाब है, यहाँ पे वो जी ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है, ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है, वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग काजी। मुझे एक बात समझाए ना, ये कोई तो मसला है। आज सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे सैलाब ज़दगान हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर शदीद मुश्किलात में हैं और जानो माल से हाथ धो बैठे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सियासत है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की तरफ से मैसेज जा रहा है, बदकिस्मती से वो कुछ अच्छा नहीं जा रहा दुनिया में। मतलब वो ये मैसेज जा रहा है कि यार इनके मतलब हम मदद दे रहे हैं, हम टेंट भेज रहे हैं, हम मतलब IMF भी बात करने को तैयार है, गालिबन वर्ल्ड बैंक भी बात करने को तैयार है, एशियन डेवलपमेंट। लेकिन हम अपने चूंकि मुल्क के अंदर इस वक्त इतना बड़ा एक हिजान सा है सियासी सतह पे और अदालती सतह पे भी, आईनी सतह पे भी, ज़ाहिर है सब आपस में लिंक करते हैं बहरान, कि उसके नतीजे में जो ये इशू है अवाम का,
इसकी तरफ लोगों की तवज्जो हट गई है इसकी तरफ से बदकिस्मती के साथ, और उसकी वजह से भी ये हो रहा है कि वो हालात जो हैं वो बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, महंगाई के वाइज भी, और कोई प्लानिंग नहीं है गालिबन किसी भी किस्म की, मतलब अब इसको कैसे निकाला जाएगा। अब सोलर एनर्जी जो है वो सोलर, आज शहबाज शरीफ साहब ने बात बड़ी अच्छी की कि सोलर एनर्जी जो है वो एक बड़ा अच्छा तरीका है, और सोलर एनर्जी से अगर हम, लेकिन सोलर तो पहले ही लोगों के पास मौजूद है और सोलर की कीमतें पहले बढ़ी हुई हैं बहुत ज्यादा, लोगों के बिल जो है वो सोलर लगाने के बावजूद बहुत ज्यादा आ रहे हैं बिजली के। दो मुल्कों में आपने भी सफ़र किया होगा, हमने भी सफ़र किया है। जर्मनी में हमने देखा, सफ़र किया, लैंड का सफ़र किया, यानी बजरिया रोड सफ़र किया, तो हमने देखा कि दोनों तरफ जो है वो पन बिजली के जो हमारे विंड पावर जो है उसको किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, हवा को, और हवा के ज़रिए जो बिजली पैदा की जा रही थी वो कितने उसकी कैपेसिटी और कितना ज़्यादा वो पैदा की जा रही थी। एक तो ये था। हमने फिर इटली में देखा, वीनस से विरोना तक आप चले जाएं, पूरी दोनों तरफ जो है सड़क के वो प्लेटें लगी हुई हैं और वो बिजली पैदा करते हैं, सोलर बिजली वो पैदा करते हैं। तो इस तरह से आप पैदा कर सकते हैं। अपना बेल्जियम में मैंडेटरी है कि जब आप घर बनाएंगे तो आप सोलर एनर्जी का ऑप्शन रखेंगे। वहाँ पर साल में 92 डेज, 92 दिन के लिए सूरज नजर आता है, और बाकी साल में सूरज इतना नजर नहीं आता है। जिस मुल्क के अंदर 365 में से 400 दिन बिजली सूरज नजर आता है, हम उस मुल्क के अंदर हम वो नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो सूरज कभी गायब ही नहीं होता है, बहुत कम दिन होते हैं जब सूरज नजर नहीं आता है। हम उसमें ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएं। तो दुनिया जा रही है। अब देखें, यहाँ नया मसला पैदा हुआ है जब यूक्रेन की जंग हुई है और रूस ने अपनी गैस की तरसील बंद की है, 50% तक नीचे ले गए हैं, तो अब वहाँ एक बहरान पैदा हो गया है। और एक साथ ही वहाँ पर एक तारीख का सबसे बड़ा ड्राउट जो है वो यूरोप में आया है, वो इसी साल आया है, और हमारे तारीख के सबसे बड़े सैलाब वो भी इसी साल आए हैं। ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा साल है, और ऑब्वियसली ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा साल है, तो यकीनन एक दफा खुद एहतसाबी का भी बहुत बड़ा साल है कि कौन सा मुल्क किस सिमत में जा रहा है। नसरुल्लाह मलिक साहब, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो पैदावार है बिजली की वो बेसिकली पेट्रोलियम मसनूआत से होती है। हर साल सर्दियों के अंदर गैस की किल्लत का सामना, गर्मियों के अंदर लोड शेडिंग का सामना हम लोग करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डैम्स हमारे यहाँ 4-5 ही हैं जो कि बड़े हैं, और अब जो बन रहे हैं उनकी स्पीड भी ऑब्वियसली, दयामीर भाषा डैम है जो जिस तरीके से अभी वो उसको भी इश्यूज दरपेश हैं वापडा के हवाले से। सो ऐसी सूरत हाल में क्या हमारे यहाँ भी इस तरह का कोई कानून नहीं बन जाना चाहिए कि अगर कोई घर बना रहा है तो वो एटलीस्ट अपनी आधी कैपेसिटी, या अगर कोई बिजनेस की कोई या कमर्शियल कोई बिल्डिंग बना रहा है तो अपनी आधी कैपेसिटी तो कम से कम सोलर पैनल